हेलो वर्ल्ड। और कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? क्योंकि मेरी तो ठीक ठाक चल रही है, मतलब अब थोड़ी ठीक हुई है। इस वीक तो इतनी चौपट पढ़ाई रही है क्योंकि आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं कहाँ से पढूँ। अभी मैं मंजिल कम बैक से पढ़ रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं उससे पढ़ूँगी कंपटीशन के नोट्स से, मतलब उनके नोट्स थे मेरे पास, उनकी शीट्स मिल गई थी मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं शीट से पढ़ूँगी, बट फिर मुझे लगा कि वो शीट्स उतनी अच्छी नहीं हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं भाई, शीट्स तो बहुत अच्छी हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ही आईक्यू लेवल कम है कि मतलब वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी नोट्स हैं, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा अजीब हैं, ट्विस्टेड से हैं। एंड मतलब मुझे नहीं पसंद समझ में आ रहे। तो मैंने सोचा कि चलो हटाओ सब कुछ। फिर मैंने कल ये मंजिल कम बैक से पढ़ा, मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किया मतलब। एंड सही पढ़ाते हैं यार सर उसमें, मतलब जो काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे। मैंने इतनी कोशिश की, देखो की थी मैंने कोशिश थोड़ी बहुत कि मैं पढ़ लूँ उसमें, लेकिन पता नहीं, एक तो होता नहीं, इतना सब पढ़ा रखा है। ये मोल कॉन्सेप्ट में इन्होंने रिडॉक्स पूरा पढ़ा रखा है। अब नहीं समझ में आ रहा मेरे को, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे समझ आ रहा है लेकिन रिडॉक्स को मैं रिडॉक्स में ही पढ़ना चाहूँगी। फिर मुझे मूल कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर रिडॉक्स में मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे क्या? तो मतलब ये बात नहीं है कि रिडॉक्स वर्सेस मूल कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ मोर लाइक कि मुझे मूल कॉन्सेप्ट के सवाल करने हैं। मूल कॉन्सेप्ट कोई बहुत ऐसी हलवा चीज़ तो है नहीं कि वो भी हो जाएगी। तो रिडॉक्स को रिडॉक्स में देख लेना, अभी आप मूल कॉन्सेप्ट पे तो थोड़ा बहुत फोकस करो। एंड मतलब उसमें मूल कॉन्सेप्ट दिया भी नहीं है उसने अच्छे से। एंड चलो एक चैप्टर से जज नहीं करते हैं, बाकी चैप्टर्स में भी कुछ ऐसा कुछ खास, मतलब मैं क्या ही बताऊँ मुझे तो नहीं समझ में आया, मेरे को तो नहीं ठीक लगा। फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो मंजिल कम बैक से ही पढ़ लेते हैं वापस से। तो मैंने कम से कम 4 बार इस वीक अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज की कि नहीं मैं मंजिल कम बैक से करूँगी, नहीं फिर मैं नोट से करूँगी, नहीं फिर मैं रिटर्न मटेरियल से करूँगी, नहीं फिर मैं अपने खुद के लिखे नोट से करूँगी। और अब खुद के लिखे नोट्स में ये प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ। एंड जब मैं नोट्स बना रही थी मैंने उसके ऊपर एडीवी और मेंस और ऐसे करके लिखा हुआ था, लेकिन एक तरीके से ना वो डिस्ट्रैक्शन जैसा हो रहा था कि जो एडवांस वाला था जो थोड़ा थोड़ा टफ था वो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि अब मैं पढूं। तो अब मैं वो पढ़ ही नहीं रही। लेकिन मान लो बाई चांस आ गया तो फिर मुझे पढ़ना पड़ रहा है। सो कन्फ्यूज़, आई नो, सो कन्फ्यूज एंड सो इरिटेटिंग, मेरे को खुद को इरिटेशन हो रही है। अभी तो फिर मैं मंजिल कम बैक से ही कर रही हूँ। एंड अभी तो फिज़िकल केमिस्ट्री से मैंने शुरू किया है क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है बट मुझसे हो जाती है। तो मैंने वही सोचा है कि मैं स्विच करूँगी फ़िज़िकल केमिस्ट्री से फ़िज़िक्स, फिर इनऑर्गेनिक, फिर मैथ्स, फिर ऑर्गेनिक और फिर फ़िज़िकल। मतलब ऐसे ही करके सर्कल में चलेंगे क्योंकि फ़िज़िकल ठीक ठाक है, फ़िज़िक्स करने में तो मुझे अच्छा ही लगता है। इनऑर्गेनिक भी मुझे ठीक ठीक लगती है अनटिल इट्स अबाउट सॉल्ट एनालिसिस, सबसे घटिया चैप्टर लगता है मुझे वो। एंड फिर मैथ्स, भाई मैथ्स क्या बताऊँ मैथ्स और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे पहले बहुत ख़राब लगती थी लेकिन रोहित अग्रवाल सर से पढ़ने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी। तो या ऑर्गेनिक भी काइंड ऑफ समझ में आने लगी है अब कि हाँ चलो कुछ मैकेनिज्म चल रहा है, कहीं अटैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। एंड मैथ्स तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही मैथ्स करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब टाइम कहाँ है भाई, टाइम कहाँ है। आज आज 16 है, आज 17 है, ठीक है। और 13 डेज़ बाद, 13 या 14 डेज़ बाद हमारा मेंस का अटेम्प्ट लगा है। 13-14 डेज़ क्या, सीधे 2 वीक्स बोलो। सो 2 वीक्स बाद मेंस का अटेम्प्ट लगा है और जिसकी डेट्स इन्होंने फिर से इतनी फ्लक्चुएटिंग रख दी। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जैन वाले अटेम्प्ट में तुमने एक डेट रखी थी 22, एक डेट रखी थी 29, फिर तुमने यहाँ इतना लंबा गैप दे दिया। एंड इस बार फिर 2 और 8 है शायद से आखिरी डेट, तुमने फिर इतना लंबा गैप दे दिया। ये इतने लंबे गैप से क्या ऑब्सेशन हो रहा है भाई जी को, इतने लंबे लंबे गैप्स क्यों दे रहे हो? इन लोगों को लगता है कि भाई इनकी शिफ्ट बहुत ही टफ आएगी। और खैर इस बार की तो 22S1 मेराक्यूलस शिफ्ट थी, लीव दैट जख्म। मेरी तो 24S2 थी। मैं स्ट्रीक बना रही हूँ बुरी शिफ्ट्स का। मैंने पिछली साल 29 शिफ्ट 2, फिर अप्रैल में 5 अप्रैल शिफ्ट 2, इस बार 24 शिफ्ट 2। एंड देख लेना अप्रैल में जो सबसे घटिया शिफ्ट जाए ना, जिसका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सबसे गंदा हो, वो मेरी ही निकलेगी। वो देख रहे हैं कि मतलब मैं, मेरा नाम डाल देते उसी मनहूस शिफ्ट में। स्ट्रीक बना रही हूँ 3 बार लगातार। नहीं खैर मतलब फर्स्ट टाइम तो 27S1 सबसे वाहियात थी,
उसके बाद मेरी थी। लेकिन मुझे गंदी ही शिफ्ट मिलती हैं, कुछ कुछ तो है गंदी शिफ्ट्स का। तो देखो मेरे को फिर कुछ ऐसी उल्टी सीधी शिफ्ट मिल जाएगी। एंड फिर इन्होंने इतना लंबा गैप दे दिया इसके बीच में। क्यों दे रहे हो भाई इतना लंबा गैप? और वो भी 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है अभी तक, मतलब 13 लाख कुछ कुछ, वही है, सेम ही है। यूनिक कैंडिडेट्स मिला के तो पता नहीं और कितने ज़्यादा हो जाएंगे। सो कंपटीशन तो और भी हसल बसल है। लेकिन चलो ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं। बस यही है कि पढ़ाई करो पढ़ाई। सो मंजिल कम बैक और माई कम बैक, देखेंगे देखेंगे मतलब। सो या पिछले वीक का यही अपडेट था। और पिछला वीक मेरा बर्थडे में घुस गया, फिर होली में घुस गया। एंड होली भाई देखो नाखून का रंग अभी तक नहीं गया है। और होली जो कहते कि भाई एस्पिरेंट हो आप मत मनाओ कोई त्यौहार, ठीक है नहीं मतलब इतना 2 दिन घुस गए। लेकिन चलो भाई क्या ही बोलूँ मतलब, जब जब आपको खुद को दिख रहा हो कि आपके इतने टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ज़्यादा फिर ये नहीं सोचना चाहिए। जब आप अगर आप इतने डेड सीरियस हैं कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ने की वो है आपके अंदर कि नहीं मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रोज़ नॉर्मली भी 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर त्यौहार में नटंकी नहीं करनी चाहिए कि अरे ओ माय गॉड मैं तो एस्पिरेंट हूँ और मैं होली खेलूँगी ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है बर्थडे है होली है, साल में एक ही बार आते हैं, 2-4 बार आए तो फिर कुछ बात भी है। सो अब नो एक्सक्यूज़ ऑब्वियसली। 2 वीक्स बचे हैं, फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद हमारा एडवांस है। देंगे भाई देंगे, देखेंगे। ठीक है जाते हैं पढ़ने। बाय बाय।